नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी यानी कि वेटरनरी ऑफिसर से रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, आज हम लोग इसके आंसर की के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन 2/8/2020 के दिन कंडक्ट किया गया था। आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और इनमें भी अगर हम लोग बात करें तो 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित थे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों के साथ शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है। तो देखिए, रणथंभौर में जोगी महल अवस्थित है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर थर्ड होगा। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर इनमें से किस जगह पे अवस्थित है। तो देखिए, नगर जो है वो कहाँ पे है, टोंक में अवस्थित है। फिर पूछा गया है कि राजस्थान में पोमचा जो कि एक प्रकार की ओढ़नी है ये पहनी जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे पहनी जाती है या किस अवसर पे पहनी जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माँ बनने के उत्सव पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है। तो मध्य अरावली में ये नाग पहाड़ अवस्थित है। फिर पूछ रहे हैं आपसे कि चित्तौड़गढ़ का किला इनमें से कहाँ पे अवस्थित है। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये मेसा के पठार पे अवस्थित है। तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं कि गढ़ बीठली इनमें से किसे जाना जाता है गढ़ बीठली के नाम से। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तारागढ़। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे ऊंचाई जो है वो कम है, यानी कि सबसे कम ऊंचाई स्थल आपको बताना है। तो ये होगा उत्तरी पश्चिमी भाग। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग। उसके बाद पूछा गया है कि बेरचा नदी का उद्गम स्थल इनमें से क्या है। तो देखिए, बेरचा नदी जो है ये गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर होगा। नंबर 9th क्वेश्चन में देखें, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दक्षिण पूर्वी भाग। तो आप लोग क्या करेंगे, दक्षिण पूर्वी भाग यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड करेंगे। फिर पूछा गया है कि डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग इनमें से किस जगह आते हैं। तो ये लाल दोमट मिट्टी वाला हिस्सा यहाँ पे आता है। फिर है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किस जिले में उनके भौगोलिक क्षेत्र का सबसे न्यूनतम वनावरण परसेंटेज में है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज की अगर बात कर रहा है सबसे कम, तो ये चूरू तथा जोधपुर के अंदर है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे। उत्खात स्थलाकृति इनमें से किस जगह पाई जाती है। तो ये धौलपुर और सवाई माधोपुर में पाई जाती है, यानी कि नंबर 4 आपका आंसर होगा। फिर यहाँ पे मैच करने से रिलेटेड क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे स्टेटमेंट पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। ठीक है, इनमें पहला जो बोला जा रहा है कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये भी करेक्ट है। राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ 70 में, ये भी करेक्ट है। राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपके तीनों आंसर करेक्ट होने की वजह से आप ऑप्शन नंबर थर्ड सभी सही हैं को टिक करेंगे। फिर आता है 14th नंबर का क्वेश्चन जहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रमशः फंड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो फंडिंग है वो 100% केंद्र सरकार करती है, राजस्थान सरकार इसमें फंडिंग अवेलेबल नहीं करवाती। फिर है 15वां क्वेश्चन कि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा या सीवियर ड्रॉट जो है वो कहाँ या किस कंडीशन में माना जाता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा जब 50% से कम अधिक की यहाँ पे क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो 50% से अधिक की कमी होनी चाहिए। फिर पूछा है 2001 से 11 के बीच में किन जिलों को दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। दशकीय यानी कि 10 साल के अंदर। तो गंगानगर, कोटा और नागौर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। फिर देखते हैं 17th क्वेश्चन में जहाँ पे पूछा जा रहा है कि डीडवाना, पचपदरा तथा सांभर झील में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ये मृदा जो है ये सीरोज्म प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। फिर यहाँ पे एक मैच करने का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और इस मैच करने वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें
तो पहला जो है चंबल नदी, इसकी सहायक नदी आपको चूज करनी है, तो चंबल की सहायक नदी पार्वती है। लूनी नदी की अगर हम बात करें तो लूनी नदी की सहायक जवाई नदी है, ठीक है। फिर आता है नंबर थर्ड, माही की है जाखम और बनास की है बेड़च। तो आपका जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है, 3-4-1-2 का, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि झालावाड़ अवस्थित है, झालावाड़ इनमें से किस पे अवस्थित है, तो देखिएगा इसका जो आंसर होगा वो हाड़ौती के पठार पर होगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि जून 2018 में अरावली में अत्यधिक वनोन्मूलन के लिए निम्न में से किस संगठन के द्वारा केंद्र, हरियाणा तथा राजस्थान को नोटिस दिया गया था, ठीक है। तो ये जो संगठन है जो भारतीय वन सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा यहाँ पे नोटिस दिया गया था। आगे के क्वेश्चंस पे भी हम लोग बात करेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन फील हो कि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिवॉर्ड तो आप हमें देंगे ही। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सूखा सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ता है, तो देखिए चूरू, बीकानेर, जोधपुर, ठीक है। चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन, जहाँ पे राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो ये जो वनस्पति है शुष्क सागवान प्रकार के वनस्पति या वन पाई जाती है। निम्न में से कौन सी झील ढेबर झील के नाम से जानी जाती है, तो देखिएगा ढेबर झील हम लोग जैसमंद झील को भी कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर इनमें से क्या है, तो देखिए राजस्थान की साक्षरता दर 66.1 यहाँ पे है। फिर निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है, ठीक है। दक्षिण अरावली में क्या स्थित है, तो यहाँ पे आप करेंगे अचलगढ़ स्थित है। फिर आते हैं हम 26वें क्वेश्चन में, जहाँ पे बोला गया है बड़वारी नस्ल इनमें से किससे संबंधित है, तो बड़वारी जो है ये बकरी की एक नस्ल है, ठीक है। उसके बाद उड़न गिलहरी का संबंध इनमें से क्या है, तो सीता माता अभ्यारण्य जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे हम 28वें क्वेश्चन में, जहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ठीक है। क्षेत्रफल में तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये सबसे बड़ा है। मल्लीनाथ का पशु मेला इनमें से किस जगह आयोजित किया जाता है, तो आंसर होगा तिलवाड़ा के अंदर। फिर देखिए 30वां क्वेश्चन, जहाँ पे मैच करना है आपको, ठीक है। इस मैच में देखा जाए तो भेड़ की एक नस्ल के बारे में बात की गई है, ये नाली है। गौवंश के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, तो गौवंश राठी है, ठीक है। ऊंट जो है ये नाचना है, जबकि भैंसा जो है ये मुर्रा नस्ल है। तो यहाँ पे ऑलरेडी विद्यार्थी ने सही आंसर टिक कर रखा है, 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे कि थारपारकर नस्ल के गौवंश का उत्पत्ति स्थान इनमें से हम कौन सा मानते हैं, ठीक है। तो थारपारकर वंश के लिए मालानी को उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ठीक है। कौन सा गौवंश नस्ल जो है अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है, तो देखिए अजमेरा के नाम से हम लोग गिर को जानते हैं, ठीक है। तो गिर आपका आंसर होगा। फिर है कृष्ण मृग शुभंकर है, ठीक है। कृष्ण मृग इनमें से किसका मैस्कॉट के रूप में चुना गया है, तो ये चूरू का मैस्कॉट है, तो आंसर हम लोग करेंगे चूरू। सूची 1 और 2 को आप लोगों को मिलाना है और मिलाने के बाद आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वहाँ पे देख लेते हैं, श्री बलदेव पशु मेला जो है, ठीक है। बलदेव पशु मेला की अगर हम बात करें तो ये पशु मेला होता है झालरा पाटन के अंदर। तो 3 आएगा सबसे पहले, और 3 वाला ऑप्शन एक ही है, 3142, तो ऑप्शन नंबर सेकंड को हम लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे अगेन आप लोगों को मैच करना है, ठीक है। मैच करने की बात पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा। श्रीधर के बारे में कहा गया है, ठीक है। श्रीधर जो है, ठीक है, ये किससे एसोसिएटेड है, रणमल छंद्र से, ठीक है। तो ये पहला ए आंसर होना चाहिए, तो ये और ये तो हो गया गलत। दूसरे के बारे में बात करें तो दूसरा जो नरपति नल्हा है ये बीसल देव रासो से रिलेटेड है, तो सेकंड में सी आना चाहिए और सी इसी में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो पूरा नहीं आते हुए भी आप आंसर सही कर सकते हैं। फिर पूछा गया है कि लोकगीत ओल्यू गाया जाता है, ठीक है। ये जो लोकगीत है ओल्यू, ये किस अवसर पे गाया जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है।
उसके बाद है तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये लूनी नदी के तट पर अवस्थित है। तो आप लोग आंसर करेंगे नंबर 1। उस युग्म को चुनिए जिनके दोनों संत जो हैं रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, रामानंद के शिष्य इनमें से कौन थे? तो धन्ना और पीपा जो हैं ये दोनों ही रामानंद के जो हैं वो शिष्य थे। तोरावाटी बोली इनमें से किस जगह बोली जाती है? ठीक है, तो तोरावाटी जो बोली है ये नीम का थाना के क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें निम्न में से कौन सा कथन जो है कामायचा के बारे में असत्य है? ठीक है, गलत कथन आप लोगों को चूज करना था। तो इसका जो सेकंड पार्ट है ना कि लकड़ी के एक टुकड़े से बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता, ये आम की लकड़ी से बनाया जाता है लेकिन एक टुकड़े से ये नहीं बनता। उसके बाद जो बताया गया है कि कूचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो कूचामनी ख्याल के प्रवर्तक जो हैं ये लच्छी राम है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है जनजातीय नृत्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो हम लोग क्या कर देंगे, घूमर को चूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस शासक ने ब्लू पॉटरी को संरक्षण दिया था? ठीक है, तो ब्लू पॉटरी को संरक्षण देने का काम जयपुर के सवाई राम सिंह ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जयपुर के सवाई राम सिंह आपके आंसर होंगे। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव जाति से भी थे? ठीक है, तो मेव जाति से जो थे वो चारण दास जी थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो पुष्कर पशु मेला जो है कार्तिक मास में आयोजित किया जाता है। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, ठीक है, तो सिर पर नहीं पहने जाने वाला जो आभूषण है ये कंदोरा है। ठीक है, उसके बाद पुरातात्विक स्थल गिलुंड जो है, गिलुंड इनमें से किससे संबंधित है? तो ये एक प्रकार का ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपके लिए हमने पूरी मेहनत की है और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अवेलेबल करवा रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? तो कैला देवी का जो मेला है ये वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। फिर देखेंगे गरासिया जनजाति इनमें से प्रधानतः कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो आपका जो आंसर होगा ये सिरोही जिले के अंदर होगा। अंबिका माता मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये जगत उदयपुर के अंदर अवस्थित है। तो ये थे क्वेश्चन आपके 50 जो कि राजस्थान जीके से रिलेटेड थे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा इस एग्जामिनेशन के अंदर, और इस आंसर की एनालिसिस से आप लोगों को ये भी पता चला होगा कि आपने कितना यहाँ पे सही किया है। ठीक है, और कितने मार्क्स आप लोग यहाँ पे गेन कर सकते हैं। देखिए आप लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया अभी तक। ठीक है, अब आगे रिजल्ट क्या होता है उसके बारे में आप लोग किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड मैं संडे को लाइव क्लासेस लेता हूं, तो अगर आप वो भी जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप डेली ईच एंड एवरी संडे को 10:15 पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो अगर वो चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको मिल ही जाएगा। बाकी एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।